आज उसका बेटा ऐसे घिनौने काम करे कि बूथ कैप्चर करे, बोगस वोट करे, मतलब इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। इसकी वजह क्या है? क्या जो जो कांग्रेस के जो वर्कर थे उनकी संख्या ज्यादा, कांग्रेस के वोटरों की संख्या ज्यादा, या बीजेपी के जो वर्कर और वोटर थे उनकी संख्या कम थी? क्या ये इसकी वजह है? कांग्रेस के वो लोग फिजिकल होते थे, पहलवान टाइप होते थे। अब वो जाते थे, हमारे लोग घबरा जाते थे कि यार ये मार पिटाई करेंगे। ये तो सर आप एक देखो, ये एक अजीब बात कर रहे हो आपके भाई। कांग्रेस वाले थोड़े मतलब भाई फिजिकली हैं और बीजेपी वाले जो है वो कमजोर। फिर आपने एजेंट कमजोर क्यों लगाया, ये भी एक सवाल हो गया। टाइप लोगों को लेके आए थे, प्रोफेशनल लोगों को। अच्छा, प्रोफेशनल मतलब गुंडा, ये आप आरोप लगा रहे हो कि भाई जो गुंडे टाइप जो लोग उनको लेके आ रखे, उनको लेके आए थे, उनको हायर करके लाए थे। अगर आप किसी एक बूथ की, सबकी वीडियो हुई है, एक बूथ की वीडियो खंगालोगे आपको पता लग जाएगा कितनी बोगस वोट पड़ी है। ये मामला हम टेकअप करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से भी, पहले पार्टी से भी, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत इंटरव्यू है, पार्टी का नहीं। कल आप एक बात और कह रहे थे कि चुनाव जो है वो दोबारा होना चाहिए। आपने ये भी एक बात उठाई थी, ये कि आपने किस बेस पे कहा और क्यों इतनी बड़ी बात आपने कही? वो जो मशीनें हैं जो सारी वो एक जगह रखवाई गई हैं, वहां पे कांग्रेस के कुछ लोग हैं वो उनका पहरा देने लग रहे हैं बाहर बैठ के। वो उनको डर है कि कहीं मशीनों में कोई हेरा फेरी ना हो जाए। इस बात को लेके क्या कहना चाहेंगे? हेरा फेरी कांग्रेस पार्टी करती है, पर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करती है। वो बीजेपी से क्यों डर रहे हैं वो लोग? कहीं बीजेपी हेरा फेरी ना करवा? ड्रामा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं डर रहे। एक किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मशीनें बंद होगी, खत्म बात हुई। लेकिन जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के वर्कर हैं, वो पिछली बार भी ये मान रहे थे कि जबरदस्ती दीपेंद्र हुड्डा को हराया गया है, और इस बार भी उनको यह डर है कि कहीं बीजेपी पार्टी इस बार भी कुछ ऐसा ही ना कर दे कि दीपेंद्र हुड्डा को जबरदस्ती हरा दे। मुझे बताओ, पिछले 2019 के अंदर रोहतक में एक आदमी भी ये नहीं कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं कह रहे थे कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जीतेंगे। अब तो आपको हर मोड़ पे एक आदमी मिल जाएगा, हाँ भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा जीतेंगे। और मैं अब भी कह रहा हूं कि इतने बड़े स्तर पे धांधली के बावजूद डॉक्टर अरविंद शर्मा 30-40 हजार वोटों से जीतेंगे। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल रोहतक में मौजूद हूं और एक बार फिर से हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी जुड़ चुके हैं। इनके पास आने का जो मकसद है वो मैं आपने बता दूं कि चुनाव के बाद जो है वो पहले तो चुनाव से पहले भी माहौल गर्म था, लेकिन जो कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी की एक वीडियो वायरल हुई है उसके बाद चुनाव के बाद का माहौल भी गर्म होता नजर आ रहा है। चुनाव के बाद माहौल क्यों गर्म होया है ये जो है जानने के लिए हम जो है साहब के पास पहुंचे हैं और इनसे बातचीत करेंगे हुड्डा साहब से। क्यों जो है ये आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे आरोप जो इन्होंने लगाए हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, वो क्यों लगाने पड़े हैं, उनका जो है क्या मकसद है, वो सारी चीजें जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी आप लोग जरूर शेयर करना। सर नमस्कार। नमस्कार। सारे हरियाणा में गर्मी बना के राह पाड़े ठंडा पीने लग रहे हो हमारे, जब ऐसा है कि हम तो पिछले वैसे तो 4 साल हो गए, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से हम दिन रात हमने मेहनत की है और हमारी मेहनत का सारा नुकसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे ने कर दिया। कैसे कर दिया? मतलब अब तो जो चुनाव हुआ, पहले तो मुझे ये बताओ जो 25 तारीख को जो वोटिंग हुई है उसके रिजल्ट मुझे ये बताओ कि अभी जो रिजल्ट असली रिजल्ट तो 4 तारीख ना होगा, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है जो वोटिंग जो हुई है, क्या रोहतक लोकसभा की जो सीट है वो डॉक्टर अरविंद शर्मा निकाल पाएंगे, ये आपको लग रहा है? देखिए 25 तारीख को जो वोटिंग हुई है जी, हम बड़े आराम से इस सीट को जीत सकते थे, जीते अब भी गए जी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उसके बेटे ने बड़े व्यापक स्तर पे बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग और जो अनैतिक काम होते हैं वो सारे किए। ये बूथ कैप्चरिंग की जो आप बात कर रहे हो ये कहाँ पे हुई है, ये मैं जानना चाहूंगा। बहुत गांवों में हुई है। लोग बता रहे थे कि जी हमारे एजेंटों को निकाल दिया, कहीं एजेंटों को पीट के भगा दिया, तो वहां जब एजेंट ही नहीं होगा तो बूथ कैप्चरिंग अपने आप हो जाएगी।
50 साल से मैं कांग्रेस में हूं। कांग्रेस के इतिहास में ऐसा काम कभी नहीं हुआ। कांग्रेस की यह कल्चर ही नहीं है। कांग्रेस की कल्चर जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बना है, उसके बाद कांग्रेस की कल्चर यही बन गई, बूथ कैप्चरिंग और हेरा फेरी करना। और इन चीजों से दुखी होकर हमने कांग्रेस छोड़ी है। और कांग्रेस का जो असली वोट बैंक था वो तो सारा का सारा बीजेपी में आ गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियां इस प्रकार की थी, कोई ईमानदार आदमी उस पार्टी में रह नहीं सकता। यहां तो धक्के से तो हर काम होते हैं। मेरे गांव के अंदर और बाकी गांव के अंदर, पूरे रोहतक लोकसभा की मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम नहीं तो 70-80 हजार बोगस वोट पड़े हैं। अच्छा। और हमने तो कल लोगों को प्रूफ दिया, जो एजेंट थे उनको हमने प्रेस के सामने उनको पेश किया और उन सब ने बताया कि हमारे साथ क्या क्या भी थी। जिस तरह से सर आप कह रहे हो कि एजेंटों को भगा दिया, तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि भाई बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के एजेंटों को कैसे भगा दिया? भाई वहां पे पुलिस भी मौके पर मौजूद होगी, तो मतलब ये क्या आपको लग रहा है, क्या ये रियलिटी है या फिर लोग वैसे कह रहे हैं? हर आदमी अपनी दुश्मनाई नहीं लेना चाहता, हर आदमी लड़ाई झगड़े से बचना चाहता है। मेरे सामने की बात है, आज से 7-8 दिन पहले मेरे एक साथी को मेरे सामने धक्के मार दिए। उसको किसने मार दिया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक सपोर्टर है चिड़ी गांव के अंदर। किस बात को लेके? ये वोटों के चक्कर में। मैं भी गया हुआ था, तो उसके दिमाग में आई एकदम से कि मैं क्यों ना पुलिस में रिपोर्ट करा दूं। उसने पुलिस में रिपोर्ट करा दी कि इसने मुझे धक्के मारे थे और मुझे जान से मारने की धमकी दी है मुझसे वोटों के मामले में, कि कांग्रेस को वोट दो नहीं तो नहीं। उसका सारा परिवार, पूरा परिवार उसका, जिसने कंप्लेंट की थी ना, उसके घर आके माफी मांगने आ गया। तो अगर आप कंप्लेंट करते हैं कहीं, तो कंप्लेंट करने का फायदा ये होता है कि पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन बहुत से लोग कंप्लेंट इसलिए नहीं करते, दुश्मनाई हो जाती है। पॉलिटिक्स तो यही रहेगी, वो दुश्मनाई ज्यादा नुकसान कर जाएगी। तो मैं ये कहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को कहता है कि मैं फ्रीडम फाइटर परिवार का आदमी हूं, और ये भी कहता है कि मैं महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलता हूं। अरे फ्रीडम फाइटर का बेटा जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी हो, आज उसका बेटा ऐसे घिनौने काम करे कि बूथ कैप्चर करे, बोगस वोट करे। मतलब इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती कि बोगस वोट, किसी गांव में चले जाओ रोहतक जिले के, हर गांव के अंदर बोगस वोट हुई है। और मतलब बड़े शर्म की बात है, कांग्रेस पार्टी में मैं जब तक रहा ना, कांग्रेस पार्टी में ये बातें नहीं थी कभी। ये काम तो चौटाला के लोग करते थे, और आज उनका क्या हशर है आज देख लो, आपके सामने है। वही हशर इस परिवार का होगा। आप साथ के साथ जो है कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ साथ आप इनेलो को भी साथ में लपेटने लग रहे हो। इनेलो ये काम करती थी हमेशा, पहले ये होता रहा है। गोलियां चली थी महम के अंदर, लोग मर गए थे। आप याद करो किस बात पे गोलियां चली थी। आप तो उस समय बहुत छोटे हो गए। मैं बात कर रहा हूँ 1988 की, जब तो मेरे तो जन्म से भी पहले का होगा। मैं तो उस समय, क्या हुआ था उस टाइम समय ये गांव है पैसी, पंजाबी वो गांव है, यहाँ चौटाला के वर्कर बूथ कैप्चर करने आए थे। वहां उनको रोका गया तो उन्होंने मार पिटाई शुरू की। वहां किसकी होती थी उस टाइम? सरकार थी ओम प्रकाश चौटाला की। ओम प्रकाश चौटाला खुद चुनाव लड़ रहे थे वहां से। अच्छा। महम से चुनाव लड़ रहे थे। तो ये काम वो लोग करते थे। ये काम अब कांग्रेस पार्टी करने लगी। आप मेरा नहीं, किसी से जाके पूछो, आप अपने गांव में पूछो आपके गांव में क्या हुआ। आप रोहतक जिले के किसी गांव में चले जाओ, अगर बूथ कैप्चरिंग और ये बोगस वोटिंग नहीं हुई हो, अब मुझे पकड़ लेना। मैंने सरेआम कहा है कि इनके खिलाफ, और पता क्या, ये मरे हुए लोगों की वोट डाल दी इन्होंने। अच्छा। अब बताओ उन मरे हुए लोगों की आत्माएं इनको बदवाएं देती होंगी या नहीं देती होंगी। ये इतने लोगों की बदवाएं लेके घूम रहे हैं। तो जब सर जो बोगस वोट जो डल रही थी, जहां भी जिस भी गांव में, आप तो कह रहे हो सभी गांव में डली है,
तो वहां पे प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस प्रशासन भी था, जो अधिकारी अंदर जो है चुनाव आयोग के जो अधिकारी जो होते हैं वो भी वहां पे मौजूद होंगे। तो वो या फिर आप के जो बीजेपी के जो एजेंट भी होंगे जो गांव में ये बता देते हैं कि भाई ये वोट है या नहीं है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो ये बड़ा सवाल है। मैं उन गांव में मैं जाता था, बंद हो जाती थी। कहीं मैं पुलिस भेजता था तो भी बंद हो जाती थी। लेकिन पुलिस तो एक जगह परमानेंट तो नहीं बैठ सकती, पेट्रोलिंग पार्टी होती थी, वो आती थी, वो चले जाते थे, उनको बाहर निकाल देते थे, वो बाहर चले जाते थे। पुलिस जाने के बाद फिर आ जाते थे और आके वो कैप्चरिंग करते थे, बोगस वोट डालते थे। चुनाव वाले दिन 25 तारीख को आपने कितने गांवों का दौरा किया? मैंने कोई 15-20 गाँव का दौरा किया और हर गांव में तकरीबन यही शिकायत थी कि जी ये शिकायत कौन कर रहा था वहां पे? हमारे एजेंट थे। एजेंट कर रहे हाँ। थे। वो कहते क्या करें, ये इनके आगे अकड़ेंगे, हमें पीटेंगे। वहां 50-50 लोग आ जाते थे, कमरे में घुस जाते थे और 50 के 50 वोट डाल के जाते थे। इसकी वजह क्या है? क्या जो कांग्रेस के जो वर्कर थे उनकी संख्या ज्यादा, कांग्रेस के वोटरों की संख्या ज्यादा, या बीजेपी के जो वर्कर और वोटर थे उनकी संख्या कम थी? क्या ये इसकी वजह है? कांग्रेस के वो लोग फिजिकल होते थे, पहलवान टाइप होते थे। अब वो जाते थे, हमारे लोग घबरा जाते थे कि यार ये मार पिटाई करेंगे। ये तो सर आप एक देखो, ये अजीब बात कर रहे हो आपके भाई, कांग्रेस वाले थोड़े मतलब भाई फिजिकली हैं और बीजेपी वाले जो है वो कमजोर, फिर आपने एजेंट कमजोर क्यों लगाया, ये भी एक सवाल हो गया। टाइप लोगों को लेके आए थे, प्रोफेशनल लोगों को। अच्छा, प्रोफेशनल मतलब गुंडागर्दी, ये आप आरोप लगा रहे हो कि भाई जो गुंडे टाइप जो लोग उनको लेके आ रखे, उनको लेके आए थे, उनको हायर करके लाए थे। अगर आप किसी एक बूथ की, सबकी वीडियो हुई है, एक बूथ की वीडियो खंगालोगे आपको पता लग जाएगा कितनी बोगस वोट पड़ी है। ये मामला हम टेकअप करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से भी, पहले पार्टी से भी, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत इंटरव्यू है, पार्टी का नहीं। कल आप एक बात और कह रहे थे कि चुनाव जो है वो दोबारा होना चाहिए, आपने ये भी एक बात उठाई थी, ये कि आपने किस बेस पे कहा और क्यों इतनी बड़ी बात आपने कही? इसलिए कहा कि व्यापक स्तर पे बोगस वोटिंग हुई है और ये कांग्रेस के लोगों ने की है। मैं तो हैरान हूं कि एक आदमी जो 10 साल चीफ मिनिस्टर रह चुका हो, वो इस प्रकार की घिनौनी हरकतें करे। वो जो युवा हैं, उन युवाओं को वो क्या मैसेज देना चाहता है कि तुम चीटिंग करके चुनाव जीतो? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीटिंग करके अपने बेटे को चुनाव जितवाना चाहता है। जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा बीच में आपको रोकते हुए, अभी जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, जो अपने विचार आप प्रकट कर रहे हैं, क्या ये बीजेपी पार्टी के विचार हैं या फिर श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा के व्यक्तिगत विचार, इनको मैं कहूँ? मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है और मैं हर जगह गया हूँ जो मेन गांव थे जी, और लोगों ने मुझे शिकायत की और लोगों की शिकायत के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर आपने जो आपकी जो पार्टी है, क्या ऊपर तक ये रिपोर्ट आपने स्पेशल जो है वो पहुंचाई या फिर एक पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आपने जो है जायज समझा इसको? मैंने अपने सीनियर लीडर्स को भी बता दिया जी, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम जनता को बताने की कोशिश की। जी, तो जो आपके सीनियर जो लीडर हैं उनकी तरफ से जो है क्या इस मामले में दखल अंदाजी जो है उनकी तरफ से हुई है? वो इस पर गहन मंथन कर रहे हैं जी, और उसके बाद वो क्या कार्रवाई करेंगे वो आपको बता दी जाएगी। अभी वो मंथन चल रहा है। क्या आपकी जो चुनाव वाली जो रिपीट वाली जो बात है, क्या हो सकती है, क्या अंदाजा लगाएं उसका? देखिए, वो सोच रहे हैं कि क्या, क्योंकि वहाँ थिंक टैंक बहुत बड़ा होता है, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सोच समझ के कोई फैसला करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इतना बड़ा स्टेचर है, उसने अपना स्टेचर का नाश कर लिया। उसने एक रेपुटेशन थी चीफ मिनिस्टर की, वो खत्म कर ली उसने। बेटे की शराफत की रेपुटेशन थी, वो खत्म कर ली। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई शरीफ आदमी नहीं कहेगा। जो आदमी बोगस वोटिंग कराए, जो आदमी जबरदस्ती हथियाने की कोशिश करे एमपी की सीट, उसको कोई शरीफ नहीं कहेगा। आज वो शरीफ का टैग उसका दीपेंद्र सिंह का हट चुका है और उसने जिस तरह से वोटिंग करवाई है अपना एमपी का पिछले साल का बदला लेने के लिए,
उसने उस कांग्रेस का भी नाश कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का कैरेक्टर ये नहीं था जो आज कैरेक्टर है कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी थी, एक बिरादरी की पार्टी बन के रहेगी। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी बड़े बड़े लीडर रहे जो आदर्शवादी थे, जिनके अपने कुछ असूल होते थे। लेकिन यहाँ तो इस परिवार का, हुड्डा परिवार का तो कोई असूल ही नहीं है। इनका असूल यह है कि जैसे हुक और क्रुक, चुनाव जीतना है। जी जी, हमने भी जो है मतदान के बाद जो ऑफ कैमरा हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की है। जिस तरह से आप कह रहे हो कि जो रोहतक की जो सीट है वो डॉक्टर साहब निकालेंगे, पक्का कन्फर्म आप कह रहे हो। लेकिन ऑफ कैमरा जो हमने जो बातचीत जो लोगों से की है, फिलहाल मैं उन बातों को ऑन कैमरा बता रहा हूँ। जो हमारे जो सुनने में आया है वो कह रहे कि भाई दीपेंद्र हुड्डा यहाँ तो मतलब भाई उनकी जीत निश्चित है। डॉक्टर अरविंद शर्मा हार रहे हैं रोहतक लोकसभा से। तो ये फिलहाल ऑफ कैमरा की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल ऑन कैमरा बता रहा हूँ, लेकिन रिपोर्ट ऑफ कैमरा की मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो लोग क्यों कह रहे हैं फिर ये बात है, आप ये कह रहे हो कन्फर्म अरविंद शर्मा जीत रहे हैं, फिर वो वहां से भी ये रिपोर्ट आ रही है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, दीपेंद्र हुड्डा जीत रहे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है जिस तरह से आप लोग कह रहे हो कि भाई बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगा रहे हो, बोगस वोट जो उन्होंने डाली हैं, तो इस वजह से जो है दीपेंद्र हुड्डा जो है वो सीट निकाल जाए? ऐसा है कि आप मिलोगे कांग्रेसियों से, कांग्रेसी तो प्रचार कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मास स्केल पे हेराफेरी की है। अच्छा, एक डर उनको और भी हो रखा है। एक बात मुझे और याद आ गई कि जब से जो यहाँ पे जो वोट जो मशीनें हैं जो सारी वो एक जगह रखवाई गई हैं, वहां पे कांग्रेस के कुछ लोग हैं वो उनका पहरा देने लग रहे हैं बाहर बैठ के। वो उनको डर है कि कहीं मशीनों में कोई हेरा फेरी ना हो जाए। इस बात को लेके क्या कहना चाहेंगे? हेरा फेरी कांग्रेस पार्टी करती है, पर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करती है। वो बीजेपी से क्यों डर रहे हैं वो लोग? कहीं बीजेपी हेरा फेरी ना करवा? ड्रामा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं डर रहे। एक किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मशीनें बंद होगी, खत्म बात हुई। भारतीय जनता पार्टी का ये कैरेक्टर नहीं है। यहाँ तो मोदी जी का नाम है, और प्रदेश में जिस प्रकार से हमने बगैर खर्ची बगैर पर्ची काम किए हैं, लोगों को घरों में नौकरियां दी हैं, 1 रुपया किसी का लगा नहीं है, सैकड़ों सैकड़ों लड़के एक एक गांव के लगे हैं। तो हमने तो उसके आधार पे ये चुनाव लड़ा, और हमने ये करके दिखाया है, और आगे भी करके दिखाएंगे। क्योंकि शायद उन लोगों को वो डर है। पिछले इंटरव्यू में जो हमने कार्यक्रम जो रखा था चुनाव से एक दिन पहले, उसमें आपने बताया भी था कि दीपेंद्र हुड्डा ने ये मानना था कि भाई ये एक नेचुरल उसकी हार जो है जो हुई थी। दीपेंद्र हुड्डा आपने बताया था कि उसने मानना था। लेकिन जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के वर्कर हैं, वो पिछली बार भी ये मान रहे थे कि जबरदस्ती दीपेंद्र हुड्डा को हराया गया है, और इस बार भी उनको यह डर है कि कहीं बीजेपी पार्टी इस बार भी कुछ ऐसा ही ना कर दे कि दीपेंद्र हुड्डा को जबरदस्ती हरा दे। मुझे बताओ, पिछले 2019 के अंदर रोहतक में एक आदमी भी ये नहीं कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं कह रहे थे कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जीतेंगे। अब तो आपको हर मोड़ पे एक आदमी मिल जाएगा, हाँ भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा जीतेंगे। और मैं अब भी कह रहा हूं कि इतने बड़े स्तर पे धांधली के बावजूद डॉक्टर अरविंद शर्मा 30-40 हजार वोटों से जीतेंगे। 30-40 हजार वोटों से जीतेंगे? हाँ जी जी। और इतिहास रचेंगे, 5वीं बार वो लोकसभा में जाएंगे, और इस रोहतक लोकसभा क्षेत्र का के लोगों को का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है सर, अपने व्यक्तिगत विचार जो है हमारे साथ साझा करने के लिए हम आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आपने जो है ये कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब के विचार आपने सुने हैं। इन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से इनको ना समझे आप, ये हुड्डा साहब के व्यक्तिगत विचार हैं। और इन्होंने जो भी 15-20 गाँव में बताया कि भाई इन्होंने खुद जाके देखा है, इनके जो बीजेपी पार्टी के जो एजेंट थे पोलिंग बूथों में, उनकी दी हुई ये रिपोर्ट थी कि भाई ऐसा ऐसा जो है हमारे साथ वहां पे व्यवहार किया गया है। अब जो है इन बातों को लेके आप लोगों के क्या विचार हैं, क्योंकि जनता जो है वो आजकल लोग भाई दुनिया शीशा है, तो आप लोग क्या कहेंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। आप देखते रहे हरियाणा 1008, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।